वीडियो में आप लास्ट तक बन रही है। इस वीडियो में हम सारी डिटेल आपको बताएंगे कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहाँ पर पैदा हुए थे, इनका उपनाम क्या है। ये तीनों पुरस्कार जब महाराज जी को मिला तो ब्रिटिश संसद में, ये भारत के लिए गर्व की बात है, ब्रिटिश संसद में जय श्री राम का उद्घोष होने लगा, यानी कि जय श्री राम का नारा गूंजने लगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी महाराज के बारे में। कितने लोग ये नहीं जानते हैं कि महाराज जी का पूरा नाम, वास्तविक नाम, उपनाम और अन्य प्रसिद्ध नाम, इनकी जन्म स्थान और इनकी जन्म तिथि क्या है और उनके माता पिता का नाम है। चलिए इस वीडियो में अब लास्ट तक बन रही है। इस वीडियो में हम सारी डिटेल आपको बताएंगे कि महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहाँ पर पैदा हुए थे, इनका उपनाम क्या है, वास्तविक नाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो न्यूज, इंटरनेट, सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा रखे हैं। यह एक कथावाचक हैं। ये छतरपुर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर है और वहीं पर अपना दरबार लगाते हैं। बागेश्वर बालाजी धाम एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां पर प्रभु हनुमान बागेश्वर के रूप में विराजते हैं और यहीं पर बालाजी का दरबार लगता है। महाराज जी की प्रसिद्धि इस बात के लिए है कि वो बिना बताए लोगों की मन की बात जान जाते हैं और लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। महाराज जी के बात करने के चुटीले अंदाज को भक्त बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको ये पता हो गया होगा कि महाराज जी क्यों प्रसिद्ध हैं और उन्हें हनुमान जी का रूप क्यों माना जाता है। अब चलिए महाराज जी का पूरा नाम और उपनाम और वास्तविक नाम और उनके जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। महाराज जी का पूरा नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण, वास्तविक नाम धीरेन्द्र, उपनाम बागेश्वर धाम महाराज, अन्य नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज, बालाजी महाराज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ागंज नामक गांव में हुआ था। महाराज जी बड़े छोटे उम्र से ही धोती कुर्ता पहनते थे। जब वो घर से स्कूल जाते थे तो स्कूल न जाकर मंदिर पर चले जाते थे। महाराज जी पर बचपन से ही अपने दादाजी का काफी प्रभाव था। जब ये 9 वर्ष के थे तभी से ही बालाजी की सेवा में रम गए थे। महाराज जी के दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग, इनके पिताजी का नाम कृपाल गर्ग और माता जी का नाम सरोज गर्ग है और इनके एक छोटी बहन है और इनके एक छोटा भाई है जिनका नाम शालिग्राम है। महाराज जी के बहन का विवाह हो चुका है और इनके भाई शालिग्राम आश्रम का काम देखते हैं। यदि महाराज जी की शिक्षा के बारे में बात करें तो महाराज जी 8वीं तक की शिक्षा अपनी गांव में ही प्राप्त की है। 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल में गंज गांव में जाते थे और उसके बाद उन्होंने कॉलेज से कला में स्नातक किए हैं। आध्यात्मिकता में गहरी रुचि होने के कारण पढ़ाई में ज्यादा रुझान नहीं था। उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, पुराण आदि के बारे में शिक्षा प्राप्त कर ली और हनुमान जी के भक्त हो गए और अपना दरबार लगाने लगे। महाराज जी को क्रियाकलाप है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। महाराज जी का जो क्रियाकलाप है वो अनेक गरीब बेसहारा लड़कियों को शादी संपन्न कराते हैं। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और मंगलवार को प्रसाद यानी भंडारा के रूप आयोजित करते हैं। महाराज जी के भक्त केवल गरीब लोग नहीं है। महाराज जी के भक्त तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के सुपर स्टार और बड़े बड़े मंत्री लोग इनके पास आकर हाथ जोड़ते हैं। महाराज जी जब 2022 में 1 जून से 15 जून तक इंग्लैंड यात्रा पर थे तो वहाँ लंदन और लेस्टर शहरों में श्रीमद् भागवत कथा और हनुमत कथा का जब वाचना किया तो इनके प्रभावशाली कथा वाचन से लोग बहुत प्रभावित हुए। महाराज जी को ब्रिटिश संसद की ओर से 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 14 जून को दिया गया था। ये इतने प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं कि इनको पाना स्वयं में ही बड़े सम्मान की बात होती है। और जब ये तीनों पुरस्कार इनको मिला, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, संत शिरोमणि, ये तीनों पुरस्कार जब महाराज जी को मिला तो ब्रिटिश संसद में, यह भारत के लिए गर्व की बात है, ब्रिटिश संसद में जय श्री राम का उद्घोष होने लगा, यानी कि जय श्री राम का नारा गूंजने लगा। चलिए हम यहीं पर अपने बात को समाप्त करते हैं। यदि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना है तो लाल कपड़े में एक नारियल का टुकड़ा बांधना पड़ता है। यदि घर से अर्जी लगाते हैं तो लाल कपड़े में एक नारियल का टुकड़ा लेकर जहाँ पूजा होता है वहां पर रख दीजिए और कहिए ओम बागेश्वराय नमः।